उनकी नज़र से, अर्थात महान व्यंग्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र की नज़र से जो 3 शब्द आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, उनमें सबसे पहला शब्द है अर्दली, जिसका अर्थ होता है कि अरिदल, अरिदल से जो हो, यानी आपके शत्रु पक्ष का हो, यानी जहाँ वो आपको साहब से जल्दी मिलने भी नहीं देगा और वहाँ खड़े भी नहीं होने देगा जहाँ से निकलते समय साहब की आप पर नज़र पड़े। जब तक कि शत्रु पक्ष से जब समझौता करना होता है तो उसको कुछ दिया जाता है, तो वैसे ही जब तक आप कुछ देते नहीं हैं तब तक वो शत्रु पक्ष वाला ही रहता है, कोई समझौता आपसे नहीं करेगा जब तक आप उसका कुछ न कुछ लाभ नहीं पहुंचाएंगे उसे। तो ये है अर्दली। स्त्री, जिस प्रकार से लोहे की स्त्री गर्म होकर के कपड़ों में आई सिलवटों को मिटा करके कपड़े को पहनने योग्य बना देती है, वैसे ही घर की जो हमारी स्त्री होती है वह बच्चों, पतियों, दादा दादी, सास ससुर, रिश्तेदारों, इनके बीच जो आई सिलवटें आ जाती हैं, छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, उनको प्रेस के समान ही सपाट कर देती है और घर को घर बना देती है और हमको समाज में रहने लायक बनाती है, वो स्त्री होती है। अब है पुरुष। तो पुरुष का मतलब है, अवधी भाषा में सा का मतलब होता है खा। लसण जैसे कहते हैं तो लखन कहा जाता है, यानी सा को खा बोल देते हैं। तो अब रह गया पुरु। पुरु का असली नाम था पर्वतेश्वर, जिसे सिकंदर ने हराया था। सिकंदर ने जब पुरु को पिंजरे में कैद कर लिया था तो पूछा था तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। सिकंदर तब पुरु ने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। फिर कहा कि शेर तो शेर ही होता है, चाहे जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो। इस बात से सिकंदर ने प्रसन्न होकर पुरु को छोड़ दिया था और उनका राज्य भी वापस कर दिया था। अब आता है पुरु, मतलब सिकंदर ने छोड़ दिया। पर्वतेश्वर राजा के समान जो बहादुर हो वो पुरु हो गया। और सा का मतलब खा होता है, यानी आकाश से भी, खा माने आकाश होता है, आकाश से भी तारे तोड़ कर ले आए, यानी हर असंभव कार्य को भी संभव बना दे, वह पुरुष होता है। ज्ञान गंगा में विशेष इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।